बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले असद साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस एक रौनक महफिल का जो है वो हिस्सा बनाया। और तमाम दोस्तों को मेरा सलाम, बहनों को सलाम। थोड़ा मेरे पास टाइम है, मुझे जाना पड़ा और मैं आपको बताता भी हूँ कि मुझे क्यों जाना पड़ा। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मेरे सामने 40 बच्चियाँ बैठी होती हैं जिनको हम पढ़ा रहे होते हैं, एंड वी डोंट हैव एनी इशू। वहाँ पे सब कुछ चल रहा है, बहुत सारी दुआएं हैं अभी भी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये मुल्क हमारा जो है ये चल रहा है, इसको कुछ नहीं हुआ, बिलीव में इसको कुछ नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ये चलता रहेगा। और ये हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की उठने की मानद है। इशफाक अहमद ज़ाविये में ये कहते हैं कि जिस तरह हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की उठने को नुकसान पहुँचाया था और अजाब आया था उनकी कौम पे, हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की। और इशफाक अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान भी उसी तरह ही है, जो जो इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा नुकसान उसका होगा और ये मुल्क कायम रहेगा। और इसने कायम रहना है जहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स हैं। और हर बंदा, सिर्फ एक दरख्वास्त ये है, जो जहाँ बैठा है, मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ, आप टीचिंग की सीट पे हैं, कोई कहीं पे है, पेरेंट्स बैठे हैं, आप लोग नौकरियां कर रहे हैं, खुदारा ईमानदारी और ऑनेस्टी को अगर आप प्रिवेल करेंगे तो ये मुल्क और ज्यादा तरक्की करेगा। इस मुल्क को सिर्फ हुकूमतें नहीं चलाती, इस मुल्क को हर बंदा चलाता है। और अगर आप सिर्फ दयानतदारी ऑनेस्टी के साथ चलाएंगे, इस मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये मेरा दावा है आप लोगों के साथ। अभी भी मैंने असद भाई से जो है वो छुट्टी ली है, क्योंकि बैठे बैठे हमें मैसेज आया है कि आप लोग सारे दफ्तर आए। हर बंदा अपने तौर पे काम इस मुल्क के लिए कर रहा है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो असद साहब हैं, चाहे वो यहाँ पे टीचर्स हैं और पेरेंट्स जो यहाँ पे है। तो खुदारा आपने ये नहीं सोचना कि हमारे मुल्क में कुछ बुरा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत सारी दुआएं सारे स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। और एक और चीज़ आखिर में जाते जाते, ये जितने भी अवार्ड्स पढ़े हैं, असद भाई ने मुझे बताया कि ये देखने थे, मैं नहीं देख सका, उन सबको कंग्रेचुलेशन सारों के लिए। और आखिर में एक चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा था जी, एक चीज में लास्ट जो है वो बताना चाह रहा था कि जिंदगी में अचीवमेंट क्या हो, व्हाट इज द अचीवमेंट। जिंदगी में आप किसी लेवल पे कैसे आते हैं। मैं स्कूल में पढ़ाता था APS के यहाँ पे, तो इसी तरह से एनुअल अवार्ड सेरेमनी होती थी, तो उसमें बेस्ट टीचर अनाउंस होते थे। तो मेरे बच्चे मुझे आके कहते थे, सर आपको कभी बेस्ट टीचर अवार्ड नहीं मिला। हर बार कोई नया टीचर आ जाता है, आप तो इतने अच्छे हैं, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आपको कभी भी नहीं। मैं छोटा सा था उस वक्त, स्कूल वाले कहते थे इसको क्या यार बेस्ट टीचर बनाना। तो मैं उनसे पूछा था कि बेटा आपके लिए मैं बेस्ट हूँ। वो कहते थे सर बिल्कुल आप हमारे लिए बेस्ट हैं। तो मैं कहता था कि बस बेटा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर मैं आप लोगों के लिए बेस्ट हूँ तो मैं सबके लिए बेस्ट हूँ। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन मेरा एक स्टूडेंट, अभी वो लेफ्टिनेंट बन चुका है आर्मी में, वो मेरे पास आया मेरे दफ्तर में। तो सामने मेरे एक फाइल पड़ी थी, अवार्ड सेरेमनी की। तो मुझे फाइल देख के कहता है कि सर आपसे एक बात शेयर करनी है कि ये जो अवार्ड सेरेमनी जब हुआ करती थी ना स्कूल में, हम बड़ा रोला डाला करते थे। 2-3 बार हम प्रिंसिपल के पास गए कि सर अहमद को बेस्ट टीचर बनाए। मैंने कहा बेटा वो मुझे सारी चीजें पता थी, लेकिन कहता सर कभी भी उन्होंने आपको नहीं बनाया, हमें आज तक ये बहुत बड़ा दुख है। तो मैंने कहा कि बेटा फिर सुन लो। कहता जी सर। मैंने कहा ये फाइल देख रहे हो? कहता जी। मैंने कहा ये पूरे रीजन की फाइल है, 37,000 टीचर्स की और 36 स्कूलों की। ये फाइल मेरे पास पड़ी है। उस वक्त तक इस रीजन में कोई भी बेस्ट टीचर नहीं बन सकता जब तक मैं साइन ना करूं। जोरदार तालियां। जब तक मैं साइन नहीं करूंगा मेरे पूरे रीजन में कोई बेस्ट टीचर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनामात अपनी जगह, लेकिन अगर किसी को नहीं मिल रहा अपनी मेहनत जारी रखें। इधर नहीं तो बैठे हमजा स्टोर के, बड़ी इज्जत है मेरे मारूफ अंकल की। ये हमेशा मुझे ये कहते हैं कि अगर यहाँ कुछ नहीं मिल रहा तो आपको दुनिया में मिलेगा। अक्सर मारूफ अंकल से हमारी डिस्कशन चलती रहती है और ये हर किसी से हम सीखते हैं। तो इसलिए टीचर्स आज जो बेस्ट हैं
कंग्रेचुलेशंस, जो नहीं है कीप ऑन वर्किंग। और उस पेरेंट्स, खुदारा आखिर में एक चीज, खुदारा अपने बच्चों के साथ एहतराम से बात करें, उनको इज्जत दें और उनकी बात सुने। इकरा फाउंडेशन, आप लोग, मैं स्कूल से इनडायरेक्टली वाबस्ता हूँ, मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग्स करवाई हैं टीचर्स की, बहुत अच्छा स्कूल है, और एक साइंस प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे देखा और बच्चों ने बहुत अच्छे साइंस प्रोजेक्ट्स बनाए। और मैं वीकेंड पे यहाँ पे आता भी हूँ, और अभी हम असद भाई के साथ यही बातचीत चल रही थी कि अभी हम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे चला रहे हैं इकरा फाउंडेशन में, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, और वो वही उसी लेवल का होगा जो हम APS और नमल में हम कर रहे हैं। तो वो जोरदार तालियां। उस पे हम काम कर रहे हैं। हम टीचर्स को ट्रेन करेंगे, इनके सारे चारों कैंपसेस को ट्रेन करेंगे, फिर टीचर्स इवैल्यूएशन पे हम काम करेंगे कि टीचर्स को गाइड कैसे किया जाए, बच्चों के लिए कैसे किया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा इदारा है जो आपके इस इलाके में जो है वो मौजूद है। और एंड पे बहुत सारी दुआएं और शुक्रिया, ठीक है, और गुड लक टू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच।